तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 10 के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि जिन दो संख्याओं का हम लोग है ना एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, क्या उन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, हम लोग आज इस वीडियो में ये भी जांचेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन रहेगा है ना, जिसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वो रहेगा हम लोगों का 510 और 92। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 510 का क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो 510 का हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं ना। तो ये कितना से जाएगा, दो से हम लोग देखते हैं, 2 दूना 4, इधर है ना 2 दूना 4, इधर एक बचा तो 11 हुआ, 2 पचे 10, 11 में 10 गया तो एक बचा, तो इधर हो गया 10, तो 2 पचे 10। ठीक है, अब ये कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 अठे 24, 3 पचे 15 है ना, 3 से जाएगा है ना, तो 3 अठे 24, इधर कितना बचा एक, तो 3 पचे 15 है ना। अब ये कितना से जाएगा, 85 है, तो 5 से जाएगा है ना, 5 से, 5 से कम 5, इधर कितना बचा 3, तो 35 हुआ, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ये 17 कितने बार में जाएगा, एक बार में, 17 एकम 17। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 510 का गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। ठीक है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, 92 का हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो 92 है ना, 2 से देते हैं, 2 चौके 8, 2 चौकी 8, एक गया तो 2 छक 12, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23, 23 से कम 23। ठीक है, तो 92 का कितना आया दोस्तों, 92 का अभाज्य गुणनखंड आया हम लोगों का 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, कितना आया, 2 गुना 2 गुना 23। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो बार आया है, इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 का पावर 2 लिखेंगे गुना 23। ठीक है, गुना क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि है ना, एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग सबसे कम घात को सबसे कम पावर को लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2 का पावर 1 है, 3 का पावर 1 है, 5 का पावर 1 है, 17 का पावर 1 है। ठीक है, और इसमें क्या आप लोगों को दिख रहा है कि 2 का पावर 2 है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे 23 का पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम लोग एचसीएफ में क्या देखते हैं कि किसका सबसे कम घात हो, किसका सबसे कम पावर हो। ठीक है, जो कॉमन हो, ठीक है, वही क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि है ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, कॉमन है, लेकिन इसका घात कितना है दोस्तों, 1 है। ठीक है, इसलिए 510 और 92 का एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, चूंकि है ना, चूंकि चूंकि 2 है ना, चूंकि 2 क्या है, कॉमन है, कॉमन है, जिसकी घात है ना, जिसकी घात सबसे कम है, सबसे कम है, जिसकी घात सबसे कम है, और कितना है दोस्तों, 1 है। ठीक है, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, इसलिए एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का 2। कितना होगा दोस्तों, 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, एलसीएम में हम लोग देखते हैं कि किसकी घात सबसे बड़ी है। ठीक है, किसकी घात सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है, उसको तो हम लोग लेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं है हम लोग क्या करेंगे, उसको भी इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, किसमें, एलसीएम में। ठीक है, तो एलसीएम हम लोग, तो चलिए अब हम लोग एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं। तो एलसीएम सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, और किसको लेंगे, जिसकी घात सबसे अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हम लोगों का, 2 का पावर 2, क्या है, 2 का पावर 2, जो कि कॉमन है, और सबसे बड़ी घात किसका है ना, 2 का है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिए, 2 का पावर 2 गुना, बाकी जो कॉमन नहीं है, ठीक है, जो कॉमन नहीं है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शामिल करते हैं, 2 का घात 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17 गुनी
23, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे इसको गुना करके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, तिया 12, 25 60, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक गुना किए तो कितना आया 60, ठीक है, गुना 17, कितना करेंगे 17, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना 17 गुना 23, ठीक है। अब देखिए 60, 17 और 23 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग इधर करते हैं सबसे पहले 60 और 17 को गुना, ठीक है। 60 गुना 17 करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। तो 17 शून्य शून्य और 17 छक 102, 102, 1020 आया, कितना आया दोस्तों 1020 आया, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, 1020 को क्या करेंगे, 23 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 23 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3, ठीक है। इधर 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 0 6 4 3 2, 23 460, कितना आया दोस्तों 23 460, 23 460। देखिए एलसीएम हम लोगों का निकल गया 23,460 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर एलसीएम और एचसीएफ सही निकला होगा तो, है ना, 510 और 92 का प्रोडक्ट क्या होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जांचते हैं, है ना। क्या जांचेंगे कि 510 और 92 का, है ना, गुणनफल जो है वो एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जांच लिखेंगे, क्या करेंगे, जांच लिखेंगे, है ना। जांच, जांच, जांच में हम लोग क्या करेंगे, 510 और 92 हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू एलसीएम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 और 92 का गुणनफल, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 510 गुना 92 बराबर एलसीएम, एचसीएफ कितना आया दोस्तों हम लोगों का, एचसीएफ हम लोगों का आया है 2 गुना एलसीएम कितना आया है 23,460, 23,460 आया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग गुना करते हैं 510 और 92 को, ठीक है। तो 510 को हम लोग क्या करेंगे 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पचे 10, ठीक है। इधर 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9, 9 पचे 45, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 0 2 9 5 1 6 4, कितना आया दोस्तों 46,920 आया, ठीक है। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 46,920 आया, दोनों का गुणनफल कितना आया 46,920 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 46,920 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इधर 2 शून्य शून्य, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1 और 2 चौका 8 और 1 9, है ना, 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो देखिए इधर भी 46,920 आया और इधर भी 46,920 आया, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी एलसीएम और एचसीएफ जो भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकला वो सही निकला, ठीक है। तो आशा करता है आप लोग इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग लेकर आएंगे इसी टॉपिक पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।